हेलो एवरीवन। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। मेरे पास आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। आज से मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी शुरू करवा रही हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री। अब हम डेली मिलेंगे और मैं आपको वीडियोस के जरिए हर टॉपिक समझाऊंगी। इतना ही नहीं, मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि आपको किसी कंटेंट के लिए कहीं और ना जाना पड़े। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जेआरएफ मिशन की तैयारी। आज हम अपनी पहली यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक उस यूनिट का है डिमांड एनालिसिस। डिमांड एनालिसिस, सबसे पहले डिमांड शब्द जानने से पहले आपको दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले डिजायर की डिजायर क्या होती है, दूसरा वॉन्ट। अब आते हैं डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है कि मेरी इच्छा, इट्स जस्ट अ विश बट डोंट हैव मनी कि टू बाय, मतलब हमारे पास हमारी इच्छा तो है लेकिन हमें उसमें खरीदने की हमारे पास पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक आईफोन है, मेरे को खरीदने की इच्छा है कि काश मेरे पास आईफोन होता, लेकिन मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है, उसको बोलते हैं डिजायर। अब बात आती है वॉन्ट की। वॉन्ट क्या होता है कि हमारे पास इतने पैसे तो हैं, इच्छा भी है, लेकिन उस इच्छा को, मतलब कि हम उस पैसे को उस प्रोडक्ट पे खरीदने के लिए नहीं यूज करना चाहते। जैसे मेरे पास 1 लाख रुपए भी है और मुझे आईफोन खरीदने की इच्छा भी है, लेकिन मैं उस पैसों को आईफोन खरीदने के लिए नहीं यूज करना चाहती, उसको बोलते हैं हम वॉन्ट। अब बात आती है डिमांड की। डिमांड क्या होता है, जिसमें कंज्यूमर को एक तो इच्छा भी हो, दूसरे इनफ पैसे भी हो और साथ ही साथ उस पैसे को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए यूज भी कर सके एट गिवन प्राइस और गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, एट गिवन प्राइस एंड एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो डिमांड क्या होता है, जिसमें डिजायर होनी चाहिए खरीदने की, एबिलिटी टू पे कि उस खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए, विलिंगनेस टू पे कि उस पैसे को मैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लगा भी सकूं, टाइम भी होना चाहिए और प्राइस भी होना चाहिए। समझ गए कि डिमांड क्या होती है। अब बात आती है कि कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या है। बेसिकली देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट वन इज क्वांटिटी, सेकेंड वन इज प्राइस एंड थर्ड वन इज टाइम पीरियड। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, हाउ मच। प्राइस, कितने प्राइस पे, फॉर व्हाट प्राइस। एंड टाइम पीरियड, कब खरीदनी है। अब बात आती है कि डिमांड के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली मार्केट में डिमांड्स के बहुत सारे टाइप हैं, मतलब डिमांड के बहुत ही टाइप यूज होते हैं, लेकिन अभी हम सबसे पहले 2 टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड एंड सेकंड इज मार्केट डिमांड। अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, जो सिंगल कंज्यूमर के लिए होती है, और मार्केट डिमांड जो ऑल कंज्यूमर के लिए होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में कोई एक फोन आया, अगर मैं उसको खरीदने की इच्छा सिर्फ मैं ही उसके लिए डिमांड कर रही हूँ तो वो होगी इंडिविजुअल डिमांड, लेकिन अगर उसको बहुत सारे कंज्यूमर मिलकर डिमांड कर रहे हैं तो वो होगी मार्केट डिमांड। अब बात आती है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स, सेकंड वन इज मार्केट डिमांड फैक्टर्स। अब आती है इंडिविजुअल डिमांड फैक्टर्स क्या होती है। इंडिविजुअल जो सिंगल कंज्यूमर के लिए होती है, इसमें सबसे पहले आता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस जो हर एक इंडियन कंज्यूमर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, लेकिन अगर किसी चीज के प्राइस कम हो जाते हैं तो हम उसकी डिमांड ज्यादा कर देते हैं। तो इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट आती है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिलेटेड गुड्स 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज सब्सटीट्यूट गुड्स एंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो विच कैन बी यूज्ड विदाउट ईच अदर, मतलब जो एक दूसरे के बिना भी यूज हो सकती है, जो एक दूसरे की जगह भी यूज हो सकती है। जैसे टी एंड कॉफी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मार्केट में चाय नहीं मिल रही तो मैं उसकी जगह कॉफी भी ले सकती हूँ। अगर मुझे मार्केट में कोक और पेप्सी, कोक की जगह पेप्सी भी खरीद सकती हूँ। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकती, जैसे कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। अब बात आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अगर चाय के प्राइस बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे, लेकिन अगर कॉफी की डिमांड कम हो गई तो चाय के प्राइस भी कम हो जाएंगे। तो ये कहाँ सा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में। अब बात आती है कॉम्प्लीमेंट्री में। अगर कार के
अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो ऑब्वियस सी बात है कार की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन अगर पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो कार की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में होता है इनवर्स रिलेशनशिप। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जैसे अगर कोई मार्केट में कोई नया फैशन आया, कोई भी नई चीज आई, टेस्ट आया मार्केट में, तो अगर उसका टेस्ट ज्यादा होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर वो कम होगा तो डिमांड कम होगी। तो इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब बात आती है इनकम ऑफ ए कंज्यूमर की। इनकम क्या होती है कि किसी भी बायर की परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है। अब इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। अब दो टाइप की गुड्स होती है हमारे पास, एक होती है नॉर्मल गुड्स, एक होती है इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या होती है? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती है अगर इसके प्राइस, अगर सपोज एग्जांपल जैसे टोन्ड मिल्क, अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो मेरी डिमांड भी ज्यादा होगी, मैं अच्छी गुड्स को खरीदना पसंद करूंगी। लेकिन अगर मेरी इनकम कम होगी तो मैं डिमांड भी कम करूंगी। तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब बात आती है इंफीरियर गुड्स की। टोन्ड, जैसे एग्जांपल है टोन्ड मिल्क की, इसका वाइस वर्सा रिलेशनशिप होता है नॉर्मल गुड्स से। ये जस्ट रिवर्स होती है नॉर्मल गुड्स से। अगर इसी चीज मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं डिमांड कम कर दूंगी, लेकिन अगर मेरी इनकम कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। अब बात आती है एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर मुझे लग रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में फ्यूचर में बढ़ जाएगा तो मैं उसकी करंट में डिमांड बढ़ा दूंगी। मतलब अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड करंट में बढ़ा दूंगी। फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो मैं करंट में उसकी डिमांड बढ़ा दूंगी। अगर फ्यूचर में उसके प्राइस कम होंगे तो ऑफकोर्स मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगी। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब बात आती है मार्केट डिमांड की। मार्केट डिमांड में सबसे पहले होता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम होगी। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब बात आती है सीजन एंड वेदर की। अगर मार्केट में किसी चीज का सीजन चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन अगर सीजन कम है तो उसकी डिमांड कम होगी। दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। एग्जाम्पल घेवर, जैसे तीज के टाइम पे घेवर की डिमांड होती है, सीजन चल रहा होता है घेवर का, लेकिन उसके बाद उसकी डिमांड कम हो जाती है क्योंकि सीजन चला जाता है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिमांड कम होगी। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? क्वांटिटेटिव डिमांड और जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स है? जैसे जो आपने अभी पढ़े हैं, कौन कौन से? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सेट्रा। अब सेम डिमांड फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, सेकंड इज मार्केट डिमांड फंक्शन। अब बात आती है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? इंडिविजुअल कस्टमर्स के बीच में, और जो उनको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब ये कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? जिसका इक्वेशन है डिमांड एक्स functional relationship of price of commodity, price of related goods, income, taste and preferences and future expectation of rise in prices. जैसे dx denote for demand of a commodity, px denote for price of a commodity, pr denotes for price of related goods, y denotes for income of a consumer, t denotes for taste and preferences and f denotes for expectation of changes in price in फ्यूचर। अब बात आती है सेकंड फंक्शन की, मार्केट डिमांड फंक्शन। ये क्या करता है? ये फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? मार्केट डिमांड के बीच में, और जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं सारे के सारे फंक्शंस पहले इंडिविजुअल डिमांड वाले होंगे और इसमें तीन फंक्शंस ऐड होंगे। कौन कौन से? पॉपुलेशन एंड साइज ऑफ अ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब बात आती है डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? अगर हम प्राइस और क्वांटिटेटिव डिमांड के रिलेशनशिप को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करें तो उसको बोलते हैं हम डिमांड शेड्यूल। क्या लिखा हुआ देखो, ये एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो शो करती है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो डिमांड की जाती है वेरियस लेवल ऑफ प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं हम डिमांड शेड्यूल। ये भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकंड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब बात आती है इंडिविजुअल जो सिंगल कंज्यूमर के लिए होता है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल जो ऑल कंज्यूमर्स के लिए होता है। अब बात आती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल।
इसकी जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है। इस टेबल में देखो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, प्राइस को हमने रुपीज में शो कर रखा है और क्वांटिटी डिमांड को हमने यूनिट्स में शो कर रखा है। प्राइस जैसे 1 2 3 4 5, क्वांटिटी डिमांड 5 4 3 2 1। अब बात आती है, अगर मेरे गुड्स का प्राइस 1 रुपया है तो मैं उसकी 5 यूनिट्स की डिमांड कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे प्रोडक्ट का प्राइस, एक वेट, जैसे देखो अगर मेरे पास प्राइस 1 रुपया, मतलब मैं किसी चीज का 1 रुपया दे सकता हूं तो मैं उसकी 5 यूनिट्स खरीद पा रहा हूं उस प्राइस से। 2 में 4 खरीद पा रहा हूं, 3 में 3, 4 में 2, 5 में 1, ऐसे करके मैं खरीद पा रहा हूं। अब आती है सेम, ये बन गई एक टेबुलर स्टेटमेंट। क्या शो कर रही है? ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में रिलेशनशिप ही तो शो कर रही है। अब बात आती है मार्केट डिमांड शेड्यूल की। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? सारे के सारे कंज्यूमर्स मार्केट में, अब इसमें जैसे 2 गुड्स ले ली, 2 गुड्स की डिमांड ले ली। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, देखो यहाँ पे मैंने टेबल बना रखी है, इस टेबल में प्राइस दे रखा है रुपीज, डिमांड क्वांटिटी डिमांड, 2 गुड्स ले रखे हैं, गुड्स 1 एक्स, गुड वाई। अब उन दोनों की टोटल डिमांड को जोड़ के वो बनती है मार्केट डिमांड। अब जैसे देखो प्राइस 1 तो मैं एक्स यूनिट की 5 डिमांड कर रही हूँ, 2 है तो 4, 3 है तो 3, 4 है तो 2, 5 है तो 1। ऐसे ही अब मैं वाई की, 1 है तो 6, 2 है तो 5, 3 है तो 4, 4 है तो 3, 5 है तो 2। तो अब इन दोनों को जोड़ के क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स और क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई को जोड़ के 5 + 6 बन गया 11, 4 + 5 बन गया 9, 3 + 4 बन गया 7, 2 + 3 बन गया 5, 1 + 2 बन गया 3। क्लियर? इसको बोलते हैं हम डिमांड शेड्यूल। अब बात आती है डिमांड कर्व की। डिमांड कर्व क्या होता है? अगर इसी शेड्यूल जो हमने स्टेटमेंट बनाई है, टेबल की स्टेटमेंट, अगर मैं इसी को ही ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो उसको बोलते हैं हम डिमांड कर्व। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, इसको बोलते हैं हम डिमांड कर्व। सेम ये भी 2 टाइप में होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड नेक्स्ट वन होता है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व। अब बात आती है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। देखो इसमें क्या कर रखे हमने, एक ऐसे डायग्राम बनाया, नीचे एक्स एक्सिस पे शो करा क्वांटिटी डिमांड एंड वाई एक्सिस पे शो करा हमने प्राइस। देखो 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे ले लिया। अब देखो हमने जो टेबल बनाई थी कि पहले 1 है तो 5 की को डिमांड करेंगे, 5 यूनिट्स की, 2 है तो 4 की, 3 है तो 3 की, 2 है तो 4 है तो 2 की एंड 5 है तो 1 की। अभी ऐसे इन सारे पॉइंट्स को जोड़ के ऐसे बच जाएगा। तो इसकी क्या क्या वो होगा, देखो इसकी हम क्या क्या बता सकते हैं कि डायग्राम हमें क्या क्या शो कर रहा है। फर्स्ट शो कर रहा है हमें इनवर्स रिलेशनशिप, किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। कैसे? अगर देखो यहाँ प्राइस 1 था तो हम 5 की यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस 2 हुआ तो हमने डिमांड क्या कर दी? कम कर दी। तो क्या हो गया? प्राइस के बढ़ने पे डिमांड हमने कम कर दी। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। सेकंड, ये नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप क्यों है? क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। थर्ड, देखो नीचे आ रहा है डायग्राम, ये जो डिमांड कर्व है ये नीचे की तरफ शो हो रहा है, देखो नीचे जा रहा है, तो इस बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। ये भी क्या कर रहा है? देखो इसमें भी हमने एक्स एक्सिस पे शो करा क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे शो करा हमने प्राइस, पॉइंट्स लगा दिए जो हमने वहां टेबल बनाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके, और सेम प्राइस में बना दिए। तो जब हम 1 की डिमांड, 1 हमारा प्राइस था तो हम 11 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे। जब हमारा प्राइस 2 हुआ तो हमने 9 कर दिया, जब हमारा प्राइस 3 हुआ तो हमने 7 कर दिया, जब हमारा प्राइस 4 हुआ तो हमने 5 कर दिया, और जब हमारा प्राइस 5 हुआ तो हमने 3 का कर दिया। तो ये भी क्या कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। अब ये भी क्या ग्राफ जा रहा है? नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग की फॉर्म में जा रहा है, और ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। आई होप आप सबको मेरी बात समझ आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।